तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आफ्टर आवर्स प्रेजेंट्स लर्किंग इन द शैडोज़ विद मायर हसन। आज के एपिसोड 2 का आगाज़ मैं एक कहानी के साथ करूँगा और उस कहानी से फिर मैं आपको उस मॉन्स्टर की तरफ लेके चलूँगा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। साउथ अमेरिका में कुछ दोस्तों ने एक रैंच पे जाके पार्टी करने का जो है वो फ़ैसला किया, क्योंकि उस रैंच के मालिक ने जो है वो पार्टी की थी। तो उन दोस्तों ने रात के वक्त अपने आपस में बात की और कहा कि हम इस टाइम हमें नहीं जाना चाहिए पार्टी के लिए, क्योंकि ये रात का टाइम है और इस सुनसान अंधेरे इलाके में रात में जाना सही नहीं है। तो उस पे एक दोस्त ने कहा कि मुझे तो जाना है पार्टी करने के लिए, तुम लोगों को चलना है तो चलो, नहीं चलना तो मैं तो जा रहा हूँ। वो अपने घोड़े पे सवार रात के अंधेरे में चांद की रोशनी के सहारे निकलता है। अब उसका घोड़ा जा रहा है पार्टी की तरफ, बढ़ रहा है वो रैंच की तरफ। तो अचानक से उसका घोड़ा जो है वो खुद ब खुद रुक जाता है दौड़ते दौड़ते। वो बड़ी कोशिश करता है कि ये दोबारा चल सके या आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं बढ़ता। इतनी देर में उसको एक आवाज़ आना शुरू होती है, सीटी बजने की आवाज़, जैसे कोई शख्स अपने मुंह से सीटी बजा रहा हो। उसको थोड़ी सी हैरत होती है। ये आवाज़ जो है वो पहले उसको करीब से आ रही होती है, फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ दूर से आने लगती है। जब वो आवाज़ दूर हो जाती है तो उसका घोड़ा घबरा के उसको घोड़े पे से फेंकता है और अपने ऊपर से फेंकता है और भाग जाता है। अब ये बड़ा परेशान होता है कि ये क्या हो गया भाई मेरे साथ, मतलब घोड़ा अबैंडन करके भाग गया मुझे। तो जब ये गिरता है तो गिरने के बाद इसको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। ये मुड़ के देखता है तो एक तकरीबन कोई 7-7.5 फुट लंबा पतला सा एक जो है वो कोई आदमी नुमा कोई चीज़, ह्यूमनॉइड, वो इसके सर पे खड़ी हुई होती है और उसके कंधे पे एक बैग होता है। और वो इसको नीचे झुक के देखता है और उसके बाद वो अपने जो बैग उसने टांगा होता है उसमें से वो एक हड्डी निकाल के और इसको बहुत मारता है। और जब ये बिल्कुल अधमरी हालत में हो जाता है तो ये नीचे पड़ा हुआ होता है और वो शख्स, जो भी वो चीज़ थी, वो हंसते हुए बहुत ही क्रीपी वे में और चली जाती है चलते हुए, सीटी बजाते हुए। ये ज़ख्मी हालत में बिल्कुल ही खून में लथपथ हुआ ये अपने घोड़े को ढूंढता है, किसी तरीके से उस पर बैठता है और ये उस रैंच में पहुंचता है जहाँ पे पार्टी हो रही होती है। ये वहाँ पहुँच के जब पूरा हाल अहवाल बताता है तो वो लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने तुम्हें इसलिए मना किया था कि रात के टाइम तुम अकेले नहीं जाना, क्योंकि जिस मखलूक से तुम्हारा सामना हुआ है उसको एल सिल्बोन या फिर द विसल मैन ऑफ साउथ अमेरिका कहा जाता है। और तुम बहुत खुश नसीब हो कि इसने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया, क्योंकि ये अपने विक्टिम्स को ज़िंदा नहीं छोड़ता। तो आज हम जिस मॉन्स्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो साउथ अमेरिका का बहुत ही मशहूर लेजेंड है, जिसे एल सिल्बोन कहा जाता है। इस मॉन्स्टर का पहले मैं आपको हुलिया बता दूं कि ये 7 फीट 8 फीट लंबा, दुबला पतला, बिल्कुल ढांचा जैसा, बस ढांचे पे समझ लें खाल रखी हुई हो, ऐसा इसका फिगर है। इसने हैट पहनी हुई होती है और ये एक बैग लेके अपने कंधे पे घूम रहा होता है और ये सीटी बजाता है। ये इसकी खासियत है। ये इसका मशहूर होने की वजह ये कि ये सीटी बजा के अपने जो विक्टिम्स होते हैं उनका शिकार करता है। तो इस मॉन्स्टर के रूट्स क्या हैं, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इसके जो बैग ये लेके घूम रहा होता है उसमें इंसानी हड्डियां होती हैं। जिन लोगों को ये मारता है उनकी हड्डियां ये जमा करके घूमता है। ये इसकी खासियत है। इस तरीके से ये अपने शिकार को जो है वो अजियत पहुंचाता है। और 3 कहानियाँ जो हैं वो फोकलोर में इस मॉन्स्टर से रिलेटेड ओरिजिनेट होती हैं। तीनों की एंडिंग तो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन शुरू में वजह क्या हुई वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट
कहानियाँ जो है वो सुनने में आती हैं। पहली कहानी जो है उसमें ये पता चलता है कि जो विसल मैन जो कि एल सिलबोन है, ये एक लड़का था जो कि अपने बाप को इसने कत्ल कर दिया था, क्योंकि इसका कहना ये था कि इसके बाप ने इसकी गर्लफ्रेंड को जो है वो उसके साथ ज़्यादती करके, रेप करके और उसका मर्डर कर दिया था, क्योंकि उसके बाप को लगता था कि वो औरत जो है वो प्रॉस्टिट्यूट है या फिर वो बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो उसके जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात हैं। तो उसके बाप ने भी जो है वो उस औरत के साथ ज़्यादती करके और उसका मर्डर कर दिया था। तो ये लड़का, क्योंकि ये बहुत प्यार करता था उसको, अपनी गर्लफ्रेंड को, तो इसने गुस्से में आके जो है वो अपने बाप का कत्ल कर दिया था। तो इसके दादा ने, मतलब इसके ग्रैंडफादर ने जो है वो इसको सज़ा के तौर पे एक दरख्त पे बांध के और इसके पीछे, इसकी पीठ पे बहुत लैशेस मारे थे। मतलब जो लैशेस, आप समझ गए होंगे लैशेस क्या होता है। लैशेस मारे थे, इसको ज़ख्मी कर दिया था और उसके बाद एक कुत्ता, जंगली कुत्ता इसके ऊपर छोड़ दिया था, जिसने इसके हाथों को, पैरों को काट काट के और इसको मार दिया था। और इसके मरने से पहले ये लेजेंड है कि इसके दादा ने इसको ये बद्दुआ दी थी, इसको कर्ज किया था कि तू पूरी ज़िंदगी इस तरीके से ही इस जंगल में, इस बयाबान में भटकता रहेगा और तेरी सज़ा ये है कि तू अपने बाप की हड्डियाँ उस बैग में लेके घूमेगा पूरी ज़िंदगी। तो और वो कुत्ता भी जो है वो तेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा और वो तुझे पूरी, जब तक दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक तुझे ये कुत्ता काटता रहेगा और तू अपने बाप की हड्डियाँ लेके भटकता रहेगा। पहली कहानी तो ये लेजेंड में जो है वो, पहला ये लेजेंड है। दूसरा वर्जन जो है इस कहानी का वो ये है कि ये जो लड़का था, जो विसल मैन है, ये बहुत ही जो है वो बाइपोलर और इसको बहुत सारे जो है ना वो मेंटल इश्यूज़ थे। मतलब ये ज़िद पे आ जाता था तो बस कहता था कि जो बोल दिया मैंने वही होना चाहिए। तो एक दिन इसको जो है वो डियर खाना था, मतलब इसको हिरन खानी थी बेसिकली, इसका दिल था खाने का। तो इसका बाप जंगल में शिकार करने गया, लेकिन वो पकड़ के नहीं लेकर आ सका हिरन को। तो इसको गुस्सा आ गया, ये बिल्कुल इसके सर पे जो है खून सवार हो गया और इसने गुस्से में आके अपने बाप का कत्ल कर दिया उसको, और अपने बाप को काट पीट के जो है उसका गोश्त ले जाके अपनी माँ को दे दिया और बोला कि ये मुझे पका के खिलाओ। माँ को हुआ शक कि ये किसी इंसान के जिस्म का हिस्सा नहीं है, तो उसने जाके इसके दादा को बताया और उसके बाद की आगे की कहानी जो है वो सेम है कि उसके दादा ने उसको उसी तरीके से मारा। तीसरा वर्जन जो है वो इस कहानी का वो ऐसा है कि अ ट्विस्टेड ट्री नेवर स्ट्रेटन्स, एक ईडियम है, इस पे बेस करती है ये तीसरी वर्जन, कि एक बुरा आदमी जो है ना वो कभी नहीं बदल सकता। तो उसमें हुआ ये इस कहानी में कि ये जो विसल मैन है, ये गुस्से का तेज़, थोड़ा टेम्परामेंटल लड़का था ये, जिसको बस जो बोल दिया कि मुझे इस वक्त ये चाहिए, उसको वो चाहिए होता था। तो ये एक दिन जो है अपने बाप के साथ जंगल में शिकार करने गया। तो इसका पाँव एक जो है वो लकड़ी पे पड़ा। तो उसने अपने बाप से पूछा कि ये लकड़ी जो है वो मुड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसको सीधा करके दो मुझे। तो बाप ने बोला कि ये वही वाले ईडियम जो मैंने आपको भी सुनाया था कि ये ट्विस्टेड है, ये मुड़ी हुई है, ये सीधी नहीं हो सकती। तो अब इसको जो है वो अचानक से पता नहीं जहन में क्या आया कि जब ये सीधी नहीं हो सकती तो तुमने मुझे हमेशा झूठ क्यों बोला कि मैं सही हो सकता हूँ और मैं बदल सकता हूँ, मैं भी तो ऐसे रहूँगा जैसा मैं हूँ। बस ये बात करके इसने गुस्से में अपने बाप को मार दिया, कत्ल कर दिया। और उसके बाद जो है वही अपने बाप को काट पीट के लाके अपनी माँ को दे दिया कि मुझे पका के खिलाओ। माँ को शक हुआ, उन्होंने दादा को बताया, दादा ने फिर वही किया, इनको लैशेस मारे, कुत्ते से कटवाया, मरवा दिया, फिर बद्दुआ दे दी, सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये इसके जो है वो 3 का वर्जन हैं इसकी स्टोरी के। अब इससे जो है वो काफ़ी सारी और कहानियाँ निकल के सामने आती हैं। सबसे पहली तो ये कि ये जिन लोगों का शिकार करता है, जिन लोगों को ये मारता है, जो इसके विक्टिम्स होते हैं, वो मासूम लोग भी हो सकते हैं, ज़द में आ गए तो आ गए। कहा यह जाता है कि
ये एक प्रेडेटर है और इसको मज़ा आता है, जिसको मारना इसको होता है ना, उसके साथ खेलता है ये बेसिकली, अपने अपने शिकार के साथ ये खेलता है कि इसकी विसल की जो आवाज़ है अगर वो दूर से आ रही हो तो आप ये समझ लें कि अब आपका काम ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये दूर से आवाज़ आने का मतलब है कि ये आपके करीब मौजूद है। और अगर आपको इसकी आवाज़ करीब से सुनाई दे रही है, बिल्कुल करीब से, ऐसा लगता है कि आपके बराबर में आपको इसकी आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक सेफ़ हैं और ये बहुत दूर है आपसे। दूर से आवाज़ आएगी तो आपका काम ख़राब हो गया। और अगर किसी घर में रहने वाले लोगों को ये कहीं से गुज़र रहा हो और अगर इसने वहाँ पे बैठ के अपना वो बैग खोल के उसमें से हड्डियाँ निकालनी और उस हड्डियों की आवाज़, हड्डियों के हिलने की, हड्डियों के आपस में टकराने की आवाज़ अगर घर के किसी शख्स को आ गई और उसने दरवाज़ा नहीं खोला, इससे मुकालमा नहीं किया, इससे बात नहीं की, इसको भगाया नहीं, तो उनके घर में कोई एक शख्स की मौत होगी, ये लेजेंड कहता है। और इसका मारने का जो तरीका है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मारता उन लोगों को है जो चीटर्स होते हैं, सही है, या ड्रंक होते हैं, क्योंकि इसने अपने बाप को भी, जो पहली वर्जन मैंने आपको कहानी का सुनाया था उसमें ये था कि इसने अपने बाप को इसलिए मारा था क्योंकि इसके बाप ने अपनी इसकी गर्लफ्रेंड को जो है वो कत्ल कर दिया था, रेप करके। तो इसने इस वजह से अपने बाप का कत्ल किया था। और ये ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो शराब पीते हैं, शराबी होते हैं और चीट कर रहे होते हैं अपनी वाइफ पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे, या किसी गलत इंटेंशन के जो है ना अपने जहन में रख के किसी औरत के साथ घूम रहे होते हैं, तो ये उन लोगों को पकड़ के मारता है। तो अगर आप साउथ अमेरिका में रहते हैं तो बेहतर यही होगा कि अगर आप चीट कर रहे हैं अपनी वाइफ पे, अपनी गर्लफ्रेंड पे, तो सुधर जाएं। बहुत ज़रूरी है आपका सुधरना, वरना एल सेल्वॉन आपको छोड़ेगा नहीं। तो ड्रंक्स जो होते हैं ना, ये उनको मारता है सबसे तकलीफ दे तरीके से कि बेली बटन से ये जो है सारा अल्कोहल पहले उसके जिस्म से निकाल के पीता है और उसके बाद बेली बटन के थ्रू ही जिस्म की सारी हड्डियां निकालता है। तो बहुत तकलीफ दे तरीके से अपने शिकार का शिकार करता है ये आपको इससे आपका सामना हो जाए एल सेल्वॉन से, द विसल मैन जिसको बोलते हैं, तो आपका समझ लें 90% काम तो वैसे ख़राब हो गया। लेकिन एक तरीका है इससे बचने का और इसको भगाने का, वो ये है कि आपके पास अगर जो कुत्ता होता है, अगर आपने पाला हुआ है कुत्ता, तो ये कुत्ते से डरता है क्योंकि इसको उस कुत्ते ने काट काट के मारा था, तो उस कुत्ते से इसको बहुत नफरत है और इसको खौफ भी उससे बहुत आता है। तो अगर ये कुत्ता देखता है कहीं पे तो ये भागता है। तो ये थी आज की मॉन्स्टर टेल जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये, और ये बड़ा मशहूर फोकलोर है। इवन जो लड़के लड़कियां जो वहाँ साउथ अमेरिका में उस एरिया में रह रहे होते हैं, इवन जो यंगस्टर्स भी हैं जिनको इस कहानी का पता है, अगर वो मजाक भी उड़ा रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं इस बारे में, लेकिन अगर आप उनसे सीरियसली बैठ के उनसे पूछेंगे भाई तुम्हें डर लगता है इससे, ये बताओ, तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे डर लगता है। क्योंकि इसका अब वही वाली बात है कि ये मॉन्स्टर तो देखें वही लेजेंड पे ही बेस्ड है, जिसने देखा उसने बताया। अब किसी की देखी दिखाई पे तो आपको, जब तक आप खुद ना देखें आपको यकीन नहीं होता। लेकिन ये कहा जाता है कि जिस नौयत का गुनाह इसने किया था, अब चाहे इसके बाप ने इसकी गर्लफ्रेंड को मारा या इसने ही, क्योंकि 3 वर्जन्स हैं, अब उसमें से तो आप कोई भी जो है वो पकड़ सकते हैं कि भाई हो सकता है ये वो जो पहली वाली कहानी हो वो फेक हो, बाकी दूसरी तीसरी में से कोई सच्ची हो। तो इसने जिस तरीके से अपने बाप का कत्ल किया था, तो ये कहा जाता है कि साउथ अमेरिका में ये कहानी बड़े बुज़ुर्गों ने आने वाली नस्ल को डराने के लिए बनाई थी कि इस तरीके का कोई मर्डर और इस तरीके का कोई गुनाह, इस तरीके का क्राइम दोबारा ना हो सके और दोबारा कोई ना करे। तो इसका रीज़न मेन ये था बेसिकली इस टेल का। तो ये जो है वो एक अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन है जो कि समझ आती है कि इस तरीके का गुनाह कोई दोबारा ना करे किसी भी वजह से, तो डराने के लिए जो है वो एक लेजेंड क्रिएट कर दिया गया और उसको नाम दे दिया एल सेल्वॉन द विसल मैन का। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मॉन्स्टर के साथ और उसके ओरिजिन्स के साथ।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और रात में अंधेरा करके सोते वक्त अपने आसपास देख के सोइए। अल्लाह हाफ़िज़।